दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड यानी जेपी पावर की बात करो, आज इन्होंने एक नया इतिहास रच दिया है। यानी आप देख सकते हो कि बहुत समय के बाद आज एक नई हाई बनी है। यानी आप देखें तो 52 वीक का जो नया हाई बना है वो इशारा कर रहा है कि स्टॉक अब दौड़ने को तैयार है। तो जैसे कि ये स्टॉक 2008 के समय अगर आप देखें तो ये 3 डिजिट में था, लेकिन इस समय सिंगल डिजिट में क्या आने वाले इसमें फिर से 3 डिजिट में जा सकता है। यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट और गैस बेस्ड पावर प्लांट को लेकर काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जेपी पावर ने यहाँ पे देख दो कि एक बड़ा एडवर्टाइजमेंट दिया है पेपर के अंदर, क्या है उसका मसला उसको समझने की कोशिश करेंगे। और क्या इस समय जेपी पावर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जिस तरह से तेज़ी से स्टॉक भाग रहा है, आज 12% के आसपास की ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई है। क्या स्टॉक आने वाले समय वैसे ही तेज़ी से आगे बढ़ेगा या फिर इस समय एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए जिसने 6 रुपये के आसपास खरीदारी की है। इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.पी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी लगभग 2 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स की अगर हम बात करें तो 65,984 के स्तर पर है, जहाँ पे 104 पॉइंट की तेजी यानी 0.16% अपर है बीएसई सेंसेक्स। वैसे अगर आप देखें तो बाज़ार में जो शुरुआत है वो यहाँ पे आज आपको निगेटिव होती हुई दिखाई दी थी, लेकिन उसके बाद में बाज़ार में कुछ रिकवरी भी हुई है और एक सीमित दायरे में ही बाज़ार ट्रेड कर रहा है। उसके पीछे वजह यह है कि एफआई बाज़ार में अभी भी बिकवाल बने हुए हैं। निफ्टी एनर्जी में तेज़ी काफ़ी अच्छी है, 27,051 के स्तर पर 231 पॉइंट की ज़बरदस्त तेज़ी यानी 0.86% निफ्टी एनर्जी यहाँ पर उसका फ़ायदा जेपी पावर को देखने को मिला। तो यहाँ पे स्टॉक की शुरुआत 9 पर हुई, शुरुआत ही पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग कल की 8.75 के आसपास थी। इंट्राडे में इसने 9.80 का नया 52 वीक का हाई बना के इतिहास रच दिया है। लो आज 9 रुपीज़ का है। अभी इस समय स्टॉक 9.75 के आसपास, जहाँ पे 11.43% की ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई है। यहाँ पे अगर आप देखें तो पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 1 पर है जेपी पावर और सेकंड नंबर पे आपको आईआरएफसी दिखाई देगा, जहाँ पे भी शानदार तेज़ी बनी हुई है। थर्ड नंबर पे रिलायंस पावर है। तो कुल मिला के देखते वॉल्यूम का बादशाह बना है आज। वॉल्यूम में ज़बरदस्त उछाल देखने को भी मिल रहा है। पिछले 1 महीने पहले इसका 19 करोड़ का वॉल्यूम था, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 23 करोड़ का वॉल्यूम होता, 6 करोड़ की ही डिलीवरी उठाई गई थी। कल 27 करोड़ का वॉल्यूम होता, 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। लेकिन आज 54 करोड़ का बम्पर वॉल्यूम हुआ, यानी वॉल्यूम ने आज देखे तो रिकॉर्ड तोड़ बनाई है। 5.15 52 वीक का लो है और 9.80 52 वीक का हाई है जो आज इसने बना दिया है। तो बिल्कुल जो स्टॉक में इंतजार कर रहे थे कि कब इसमें तेजी आएगी, उनके लिए काफ़ी अच्छा दिन है। स्टॉक 2 डिजिट में जाने को तैयार है। अब यहाँ पे कंपनी अपनी एजीएम बुलाने के लिए डेट डिक्लेयर कर चुकी है और इसकी जानकारी पेपर के अंदर दी गई, जिसमें आप देखें तो टाइम्स ऑफ इंडिया इंग्लिश पेपर में, इसके अलावा बिजनेस स्टैंडर्ड इंग्लिश पेपर और दैनिक भास्कर हिंदी पेपर में इसकी जानकारी दी गई है। तो ये आप देखो कि आज के एडिशन के अंदर 6 तारीख को इसकी जानकारी दी गई है। तो कंपनी 29 सितंबर 2023 को अपनी एजीएम बुलाने जा रही है फ्राइडे के दिन, और इसी को लेकर यहाँ पे एजीएम को जानकारी है वो साझा की गई है एक्सचेंज के साथ में अभी पेपर में भी इसकी जानकारी आ चुकी है। शेयर होल्डर के लिए जो रिमोट वोटिंग है वो 26 सितंबर से शुरू होगी, ये आपको खास ध्यान रखना है, जो 28 सितंबर 2023 को शाम को 5 बजे खत्म हो जाएगी। अब इस एजीएम के दौरान कुछ बड़े रिजोल्यूशन पास किए जाएंगे। क्या क्या रिजोल्यूशन है उसकी जानकारी ऑलरेडी हमने कल के वीडियो में डिस्कस कर ली है, इसलिए आज इसको हम वापस नहीं करेंगे। लेकिन आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका है इस समय जेपी पावर में इन्वेस्टमेंट करने का। एजीएम के पहले कुछ बड़ा धमाका हो सकता है, जैसे कि वॉल्यूम बढ़ा, ये भी वही इशारा कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। इंडिया की गवर्नमेंट चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल गैस है जो इस समय वो ली जाए इस पावर सप्लाई को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है उसको पूरा करने के लिए इस समय नेचुरल गैस का सहारा लेना होगा। तो इस समय जब देखें तो मानसून थोड़ा सा सक्रिय नहीं है और इस समय जब गर्मी हो रही है तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन अचानक बढ़ गया है। ऐसे में जो कोल बेस्ड पावर प्लांट की जो कैपेसिटी प्रॉब्लम में ना आ जाए, और जिस तरह से लगातार कोल बेस्ड पावर प्लांट अपनी क्षमता से ऊपर काम नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे में नेचुरल गैस के माध्यम से उसकी पूर्ति की जा सकती है। तो यहाँ पे देख दो कि अगस्त महीने में रिकॉर्ड पावर डिमांड बढ़ी और इसका असर ये देखने को मिला है कि जिस तरह से ड्राई वेदर है उसका असर देखने को मिला। तो हाइड्रो पावर की जो इस समय कैपेसिटी है वो पूरी तरह से अपनी क्षमता से आगे नहीं बढ़ पा रही। विंड एनर्जी से भी इतनी आउटपुट नहीं मिल पा रही है और इसी वजह से देखें तो जो इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज की संभावना बन जाए, और जिस तरह से पिछले अब 2 साल पहले देखें तो प्रॉब्लम हुई थी वो ना हो, इसीलिए चाहते कि नेचुरल गैस का इस समय इस्तेमाल किया जाए।
तो कुल मिला के गैस बेस्ड पावर प्लांट को तेज़ी से चलाने की यहाँ पे सरकार ने अपनी मंशा जाहिर की है। तो पावर मिनिस्ट्री की तरफ से सब कंपनियों का गया है कि सोलर पावर न बने उस समय आप देखें तो गैस बेस्ड पावर प्लांट के माध्यम से ज़्यादा से ज़्यादा बिजली का निर्माण करें। सबसे बड़ी बात है कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो उसको पूरा करने के लिए 73% की इस समय कैपेसिटी है वो कोल बेस्ड पावर प्लांट से ही आ रही है, जो एंड मार्च 2023 के आंकड़े के हिसाब से, और 11% का जो योगदान है वो विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के माध्यम से। तो यह अभी भी देख सकते हो कि सबसे जो बड़ा योगदान है वो कोल बेस्ड पावर प्लांट का ही है। पे गौर करने वाली बात है कि टोटल जो 25 गीगावाट की कैपेसिटी है गैस बेस्ड पावर प्लांट की, उसका इस्तेमाल आधा ही हो पा रहा है, आधा अभी इस समय पावर प्लांट है वो बंद है। उसके पीछे वजह एलएनजी की प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और इस वजह से बहुत सारे जो पावर प्लांट है, जो गैस बेस्ड पावर प्लांट है, वो इस समय अपनी क्षमता के हिसाब काम नहीं कर पा रहे। उन्होंने अपने कारोबार को बंद रखा क्योंकि प्राइस बढ़ी है और इसी के लिए सरकार चाहती है कि इसके प्राइस को भी थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए और जो गैस बेस्ड पावर प्लांट है उसकी जो भी क्षमता के हिसाब से काम करे ताकि आने वाले समय बिजली की शॉर्टेज ना हो पाए। मिनिस्ट्री ऑफ पावर की तरफ से कहा गया है कि मानसून की इस समय देखें तो विदाई ले ली है, एक तरह से देखें तो इस समय मानसून सक्रिय नहीं होने की वजह से आने वाले समय में एंड ऑफ जून से लेकर इन सितंबर के एंड में देखें तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट की जो कैपेसिटी के माध्यम से वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन नहीं होगी, वहाँ से सप्लाई कम हो सकती है और इसलिए दूसरे रास्ते अपनाने के लिए कहा जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो हाइड्रो जनरेशन पावर की जो कैपेसिटी है वो 40 गीगावाट से कम रही है, जबकि पिछले साल ये 5 गीगावाट के आसपास रही थी। तो कुल मिला के ये इससे जो मिसमैच हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का और सामने इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का, उसी को पूरा करने के सरकार नेचुरल गैस को इस समय ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए कह रही है कंपनियों से। तो कुल मिला के देख दो कि इस समय ये प्रॉब्लम जो सारी बन रही है उसका प्लस पॉइंट है यहाँ पे जेपी पावर के लिए, क्योंकि जेपी पावर के पास खुद की 2 कोल माइंस है। ऐसे में उनका जो कामकाज है वो रुकेगा नहीं, वो 24 आवर्स अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं और ऐसे में इसका फ़ायदा उठा सकते हैं और इसकी प्राइस भी आपको बढ़ती हुई दिखाई देगी। अब चलते कुछ बड़ी डील की तरफ जिसकी वजह से शानदार तेजी बनी। तो सुबह 9:43 पर 9.35 की प्राइस से 43,73,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। लेकिन उसके बाद 10:19 पर 9.50 की प्राइस से यहाँ पे देख दो कि 35,10,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 10:20 पर 9.50 की प्राइस से 55,11,000 शेयरों की एक बम्पर खरीदारी और हुई। फिर 10:40 पर 9.60 की प्राइस से 48,53,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। उसके बाद 10:48 पर 9.70 की प्राइस से 50,78,000 शेयरों की फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। उसके बाद 10:49 पर 9.70 की प्राइस से 73,62,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। और उसके बाद 11:01 पर 9.70 की प्राइस से 50,54,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। लेकिन उसके बाद 1:15 पर 9.75 की प्राइस से 32,06,000 शेयरों की फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग। तो कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है और ये होनी ही चाहिए, क्योंकि जिसने 6 रुपये 6.5 के आसपास शेयर खरीदे तो उनके लिए काफ़ी अच्छा मौका खरीदारी की है, तो प्रॉफिट बुक आपको करना चाहिए। शॉर्ट टर्म मिड टर्म इन्वेस्टर तो काफ़ी अच्छा आपको रिटर्न मिला, स्टॉक लगातार दौड़ा है। अब यहाँ पे जो तेज़ी बनी है उसके पीछे सबसे जो बड़ी वजह है इसका रिजल्ट। इस बार जून क्वार्टर का रिजल्ट काफ़ी बेहतर रहा है। आप ये देख ही सकते हो कि जून 2022 में इनका जो रेवेन्यू था 1,820 करोड़ के आसपास था, जो दिसंबर 2022 में गिर के 1,201 करोड़ के आसपास आ गया। लेकिन उसके बाद में फिर से बढ़ना शुरू हुआ। मार्च में ये 1,380 करोड़ तक पहुंच गया और जून 2023 में ये 1,708 करोड़ तक पहुंच गया। तो पिछले 2 क्वार्टर से लगातार रेवेन्यू बढ़ना शुरू हो चुका है। और प्रॉफिट की भी बात करें, जून 2022 में 240 रुपीज़ का शानदार प्रॉफिट था, लेकिन दिसंबर में कंपनी को 218 रुपीज़ का भारी लॉस हो गया और इस वजह से शेयर की प्राइस भी नीचे आई। मार्च में लॉस घट के 43.9 करोड़ के आसपास आ गया और इस बार जून में कंपनी ने 190 रुपीज़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट कमाया। तो ये आंकड़े उत्साहवर्धक है जो इशारा करेगा इसमें तेज़ी लंबी आ सकती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका, खरीदारी आपको इसमें कर लेनी चाहिए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर अपना चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।